नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा आ जाता है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय भारत के कौन है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो है इसमें भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है वो 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई थी और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 124 के तहत आता है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे हरिलाल जे कनिया थे। इस चीज को आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिलाल जे कनिया। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पे आर वेंकट रमणी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आगे देख लेते हैं जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा भारतीय उच्च न्यायालय में सरकार का प्रमुख यहाँ वकील होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेनी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओम बिरला। ओम बिरला जो है 18वीं लोकसभा के जो है स्पीकर है। यहाँ पे उनकी फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन आ जाता है, दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें जो है नए गवर्नर को बनाए गए। तो आरबीआई के 26वें नए गवर्नर हैं वो इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। संजय मल्होत्रा जो है वो आरबीआई के नए गवर्नर यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई का यहाँ पे हो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीयकरण इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इस 2 पॉइंट को आपको याद रखना है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। इस चीज को आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। पहले बात करें अगर पहले गवर्नर की तो सर ओसबोर्न हो जाएगा। अगर पूछ ले पहले भारतीय गवर्नर, यहाँ पे जो ओसबोर्न है वो ब्रिटिश गवर्नर है और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख आपको याद करना है। और गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए होता है। 3 साल के लिए यहाँ पे वैलिड होता है। हर तीसरे साल के बाद जो है वो एक नया गवर्नर यहाँ पे बनाया जाता है भारत सरकार की तरफ से। 1 रुपए के नोट के हस्ताक्षर किस पे होता है, मतलब 1 रुपए पे जो नोट होते हैं 1 रुपए के नोट, उस पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, मतलब सिग्नेचर होते हैं। तो वो आ जाएगा राइट ऑप्शन आपका वित्त सचिव के यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे होते हैं। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है 5वां, वर्तमान में आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है। तो मुख्य वित्त अधिकारी आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सुधा बालकृष्णन जो है आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आ जाता है, वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हो जाएगा राइट ऑप्शन सी यहाँ पे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। यहाँ पे चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी आपको याद रखना है कि भारतीय स्टेट बैंक के वो अध्यक्ष यहाँ पे हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई में यहाँ पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। यहाँ पे वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक जो है जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर या एमडी बोला जाता है, उनका क्या नाम है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राम मोहन राव अमारा। जो राम मोहन राव अमारा है वो एसबीआई के इस समय एमडी हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको इस चीज को याद रखना है, आप सभी को पता होगा। जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो यहाँ पे नरेंद्र मोदी यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की नीति आयोग से। तो नीति का फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपाध्यक्ष इसके जो है सुमन कुमार बेरी हैं। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वो सुमन कुमार बेरी हैं। सीईओ की बात करें तो BV सुब्रमण्यम आपको याद रखना है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। जो अध्यक्ष हो गए नरेंद्र मोदी हो गए और बाकी उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, सीईओ सुब्रमण्यम। आपको इस चीज को नोट डाउन कर लेना है। यहाँ पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के संघ लोक सेवा यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो बात कर लेते हैं, जो यूपीएससी है जो आईएसपीसीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसके अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्रीति सूदन जो है वो यूपीएससी के इसमें अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन,
इसके जो है अध्यक्ष कौन है, तो एस गोपाल कृष्णन जो है इसके चेयरमैन और अध्यक्ष यहाँ पे एसएससी के हैं। एस गोपाल कृष्णन आपको याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसएससी से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मैंने आपको बताया, इसका गठन जो हुआ था 4 नवंबर 1975 को हुआ था। इसका मुख्यालय वो नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जो अरविंद पनगड़िया हैं वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष हैं। आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा किशोर मकवाना जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। किशोर मकवाना राइट ऑप्शन आपका बी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी रामा सुब्रमण्यम। बी रामा सुब्रमण्यम इस समय जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 30 नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन हो जाएगा विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है नया चेयरमैन यहाँ पे नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ हैं। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट रेलवे बोर्ड से रिलेटेड। तो रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ था 1905 को हुआ था। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इस समय रेल मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव जी हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, मतलब सेबी जो है, सेबी के इस समय अध्यक्ष कौन है, तो सेबी के अध्यक्ष यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। माधवी पुरी बुच जो है इस समय सेबी के अध्यक्ष यहाँ पे हैं। वर्तमान में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के इस समय निदेशक कौन है, तो बीएसएनएल के निदेशक की बात करें तो रॉबर्ट जे रवि, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉबर्ट जे रवि वो बीएसएनएल के निदेशक यहाँ पे बने हैं। ये देख लेते हैं वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई यहाँ पे जो होता है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राहुल सिंह वो इस समय सीबीएसई के वो अध्यक्ष हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे सीबीएसई से रिलेटेड। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 1921 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। आगे देख लेते हैं हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो सीआरपीएफ का जो है वो महानिदेशक की बात करें तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है वो सीआरपीएफ का महानिदेशक यहाँ पे नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सीआरपीएफ से रिलेटेड। तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई। तो इसका मोटो जो है वो सेवा और निष्ठा है, जिसको टैगलाइन बोलते हैं। सेवा और निष्ठा सीआरपीएफ की वो टैगलाइन है। आगे देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। यहाँ पे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष यहाँ पे देख लेते हैं, फोटो लगी है यहाँ पे, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नोएल टाटा इनका नाम है। इनको टाटा ट्रस्ट का जो है नया अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है। आगे आ जाता है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर के वो पहले मुख्यमंत्री जो बने हैं वो ऑप्शन ए उमर अब्दुल्ला इनका नाम है। यहाँ पे जो है वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वो पहले मुख्यमंत्री बने हैं, उमर अब्दुल्ला, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर बना 31 अक्टूबर 2019 को। उपराज्यपाल इसके जो है मनोज सिन्हा यहाँ पे बनाए गए हैं। आगे आ जाते हैं देख लेते हैं क्वेश्चन। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं, आरपीएसएफ के जो है वो नए महानिदेशक बने हैं वो मनोज यादव, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनोज यादव जो है आरपीएसएफ के वो नए जो है महानिदेशक बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए चीफ कौन बने, जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जेरेड इसाकमैन, जो है इनकी फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। जेरेड इसाकमैन नासा के वो नए चीफ यहाँ पे बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट नासा से रिलेटेड। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में यहाँ पे है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में यहाँ पे स्थित है।
अमेरिका के 47वें नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आप सभी को पता होगा, अमेरिका को जो 47वें नए राष्ट्रपति बने हैं वो फिर से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे इनको बना दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति यहाँ पे 47वें यहाँ पे बन गए हैं। टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच कौन होंगे? तो टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सितांशु कोटक। यहाँ पे देख लेते हैं, वो सितांशु कोटक आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे इनकी फोटो भी लगी हुई है। तो टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच जो है वो सितांशु कोटक होंगे। आगे देख लेते हैं, हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई के नए सचिव के रूप में बात करें तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवजीत सैकिया। यहाँ पे देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का नया सचिव यहाँ पे नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बीसीसीआई से रिलेटेड। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यहाँ पे जो बीसीसीआई का फुल फॉर्म हो गया, भारत में क्रिकेट मैच जो है वो बीसीसीआई ही रेगुलेट करता है। यहाँ पे इसकी स्थापना 1928 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। इसके अध्यक्ष जो रोजर बिन्नी हैं। सचिव की बात करें तो मैंने आपको बताई दी, देवजीत सैकिया इनका यहाँ पे नाम है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसरो के नए चेयरमैन की बात करें तो इनका नाम है यहाँ पे डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन इनका नाम आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, इसरो के जो है वो नए चेयरमैन बने। इसरो के यहाँ पे लोगो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अगला यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसरो से रिलेटेड थे। इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय दोस्तों वो बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है इसरो का। आपको इस चीज को याद रखना है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक हैं, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर इनका नाम है। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक यहाँ पे बनाए गए हैं। आगे आ जाते हैं, देख लेते हैं वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन बने हैं? तो निदेशक की बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वो विवेक भसीन इनका नाम है। यहाँ पे इनकी फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, विवेक भसीन इनका नाम है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वो निदेशक बने हैं विवेक भसीन। इस चीज से आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन यहाँ पे इनकी फोटो भी यहाँ पे लगा दी गई है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आपको याद रखना है, राजीव कुमार इनका नाम है। अगला प्रश्न आ जाता है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, जिसको यहाँ पे सीएजी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अमरप्रीत सिंह। यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हैं, अमरप्रीत सिंह है यहाँ पे, ये वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। उससे पहले वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, वायुसेना जो दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना मतलब नेवी होता है। यहाँ पे नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो नौसेना अध्यक्ष का नाम है यहाँ पे दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं। यहाँ आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, नौसेना दिवस की बात करें तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आ जाता है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? मतलब आर्मी के जो है अध्यक्ष इसमें कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पे उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी की यहाँ फोटो भी लगी है। उपेंद्र द्विवेदी आपको याद रखना है, भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। यहाँ पे आगे पॉइंट देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है यहाँ पे, वर्तमान में भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? वर्तमान में भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ सीडीएस कौन है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान यहाँ पे इस समय वर्तमान में जो है वो सीडीएस हैं। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो है सीडीएस से रिलेटेड, तो भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत, आप सभी को पता होगा, ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, जिनका जो है हेलीकॉप्टर जो है एक्सीडेंट में ये इनकी जो है वो शहीद हो गए थे। तो आपको याद रखना, जनरल बिपिन रावत जो है वो भारत के पहले सीडीएस थे। जिनका प्रश्न आ जाता है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यहाँ पे टीवी सोमनाथन इनका नाम है। टीवी सोमनाथन वो भारत के विदेश सचिव हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं?
राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा गोविंद मोहन जो है भारत के गृह सचिव हैं। वर्तमान में जो है गोविंद मोहन भारत के गृह सचिव हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा राजेश कुमार सिंह जो है वो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव यहाँ पे बनाए गए हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत जो है पांडे वो भारत के वर्तमान में वित्त सचिव हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं आप सभी को पता होगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो है भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? मतलब सीबीआई यहाँ पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसको बोला जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रवीण सूद। प्रवीण सूद जो है वो वर्तमान में भारत के सीबीआई के वो प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक कौन हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सदानंद बसंत दाते। सदानंद बसंत दाते जो एनआईए के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे पहले हम आपको बताते हैं एनआईए से रिलेटेड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, एनआईए का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 2009 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय नई दिल्ली में यहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक कौन हैं? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राहुल नवीन, यहाँ पे ईडी के वो निदेशक हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के निदेशक कौन है? बीएसएफ के निदेशक की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी वो वर्तमान में भारत के बीएसएफ के महानिदेशक यहाँ पे हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे बी श्रीनिवासन जो है वर्तमान में एनएसजी के महानिदेशक हैं। यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में असम राइफल के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में असम राइफल के महानिदेशक जो है वो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विकास लखेड़ा। विकास लखेड़ा वर्तमान में असम राइफल के वो महानिदेशक हैं। वर्तमान में कौन क्या है, इससे मैंने रिलेटेड 47 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है और ऊपर से मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ आप सभी इस सभी क्वेश्चंस को जो नोट डाउन करके रख लें, इसको आपको याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे सभी यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले समय में आपको ऐसे ही जीके से और जीएस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।